हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी के जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखना चाहेंगे। एसएससी जीडी ये आपके लिए जीडी जीडी तो है ही, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस सीपीओ आदि और दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी रिपीट मोड में काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सब प्रीवियस ईयर ही पूछे गए हैं, तो वन लाइनर के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं, और हो सकेगा तो उनकी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो हर तरीके से सवाल चलेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 1920 का है। वैसे मेनली आपको ये इतना पता रहता है कि असहयोग आंदोलन कब चला गया, 1920 में। लेकिन आपको यही बताना है कि उस टाइम जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कौन सा था, वो क्या कहाँ था? नागपुर में था। आपको पता होना चाहिए, नागपुर अधिवेशन था ये। ठीक, 1 मिनट। चलिए, नागपुर का अधिवेशन था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एज अ फैक्ट याद रखना। चलिए आप ये बता दीजिए कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, और उनका नाम ए ओ ह्यूम कौन थे? ह्यूम। और ये बताइए, ये किसने कहा था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये डफरिन के दिमाग की खोज है? डफरिन के दिमाग की खोज है, दिमाग की उपज है। किसने कहा था ये बताइए। ठीक है, और क्रम से आप मुझे बताइए, ये 1885, 1886, 1887 के कहाँ गाँव हुए थे? पहला बम्बई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और 1888 कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आपको इस तरह से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए चलते हैं, आगे चलते हैं। और आपको याद होना चाहिए 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, यानी कि 1901 में हुई थी। पहले शुरुआत में ये नोबेल कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? तो ये पहले शुरू में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1969 में इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ा गया। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाने लगे। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, मैंने बताया आपको कि शुरुआत में ये पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में। उसके बाद ये 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दे दिए जाने लगे, यानी कि एक जो 1969 में था, इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये दिए जाने लगे। अब आपको याद रखना है, ये अर्थशास्त्र के में दिए जाने लगे। अब आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि इसमें से शांति का जो पुरस्कार है, केवल शांति का पुरस्कार, ये एक ऐसा पुरस्कार है जो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो, ये जो शांति का पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के सभी जो 5 क्षेत्र ये 5 क्षेत्र के हैं, ये सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आपको याद रखना कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि केवल शांति का पुरस्कार ही आपको ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है। बाकी के सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। और एक चीज़ और बता दूं कि भारत में कितने लोगों को अभी तक ये अवार्ड मिल चुका है, उनके आप नाम यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें 1913 में मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और फिर उसके बाद है सी वी रमन। एक मिनट में इनके नाम लिख देता हूँ, नाम इतना पॉसिबल नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, इन्हें कब मिला था? 1913 में। आप लिख लीजिए, मैं बताता चलता हूँ। सी वी रमन कब मिला था? 1930 में मिला था, 1930। उसके बाद किसे मिला? हरगोविंद खुराना को मिला, हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 मिला। फिर के लिए किसे मिला? मदर टेरेसा को,
1979 में मिला। ठीक है, उसके बाद किसे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला। चंद्रशेखर लिख देता हूँ मैं, चंद्रशेखर को मिला। कब मिला? 1983 में मिला। उसके बाद किसे मिला? अब देखिए अमर्त्य सेन को मिला था। अब ये अमर्त्य सेन है, इन्हें मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला। 1 मिनट, 1998 में मिला। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद किसे मिला? नायपॉल को मिला था। कब मिला? 2001 में नायपॉल। 2001 में। ऐसे ही आपको मेनली याद रखने हैं, अब लिख लेना। और बी रामकृष्ण कृष्ण को कब मिला? बी रामकृष्ण यानी वेंकटरमण रामकृष्ण को कब मिला? 1 मिनट, वेंकटरमण रामकृष्ण 2009 में मिला इन्हें। अब इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को इन्हें कब मिला? 2014 में मिला। और इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी के साथ एक और मिला था, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला था। ठीक है, और अभिजीत बनर्जी को कब मिला? अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में। 2019। तो आपको ये याद रखने हैं। ये भारत रत्न प्राप्त करने में, सॉरी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के व्यक्ति हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आप एक बार नोट कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्या है, गोल्डन पैगोडा के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये हम किसे जानते हैं? म्यांमार को जानते हैं। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा के नाम से जानते हैं। अच्छा, म्यांमार के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूं मैं आपको। इसकी राजधानी आपको क्या पता होगा, क्या है? नापीता। नापीता लिख लेना आप, नापीता। ठीक है, और इसकी जो वो है, इसकी करेंसी वो क्या है? क्यात है। करेंसी क्या है? क्यात। क्यात करेंसी है इसकी। और नापीता इसकी राजधानी है, नापीता। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो इसकी जो पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है, उसे उसका क्या नाम है? अराक्योनामा। आपको याद रखना है, इसका नाम है अराक्योनामा। अराक्योनामा। ये पर्वत श्रृंखला है म्यांमार में। ठीक है, अराक्योनामा पर्वत श्रृंखला। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये याद रखना, अराक्योनामा पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई थोड़े पास चलेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है डीआरडीओ? ठीक है, और इससे कुछ संबंधित, 1 मिनट, इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, आप मुझे बताइए। क्या? बलस्यम मूलम विज्ञानम। अब लिख लेना, बलस्यम मूलम विज्ञानम। इसका मतलब क्या होता है? बलस्यम मूलम विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब होता है, बलस्यम मूलम विज्ञान का मतलब होता है कि शक्ति विज्ञान का 1 मिनट, 1 मिनट, ये सॉरी। ठीक है, अब ठीक है। इसका मतलब होता है शक्ति का स्रोत, मैं लिख देता हूँ, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है बलस्यम मूलम विज्ञान का मतलब होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? ये भारत का जो हिमाद्री नाम से स्टेशन है, ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है? ये आर्कटिक क्षेत्र में है। इसी तरह से भारत के 3 और प्रमुख क्षेत्र हैं, जिन्हें वो मैंने नीचे बता रखे हैं, ये यहीं लिखे हुए हैं। आप ऐसे समझिए, ये आर्कटिक क्षेत्र में है। कहाँ पर? हिमाद्री। इसका नाम आप डायरेक्ट एज ए फैक्ट याद रखें, हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? आर्कटिक क्षेत्र में है। इसी तरह नीचे बताऊँगा आपको। एस्किमो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। आपको बताना चाहिए कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। इसे कब, हिमाद्री स्टेशन को इसे कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था इसे। आपको याद रखना कब बनाया गया था, इसे 2008 में बनाया गया था। ठीक है, इसी तरह देखिए, एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एस्किमो होते हैं, ये इनके बर्फ़ में घर बने होते हैं।
बर्फ़ में जो घर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बर्फ़ में जो घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं क्या? ठीक है, आप मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कहाँ पर भारत की 3 मिशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती हैं? ये आपको बताना, ये 3 मिशन है भारत के, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती, ये 3 हैं। तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका क्षेत्र में है। आपको याद रखना है, जैसे ये विश्व हो गया तो यहाँ आर्कटिक क्षेत्र ऊपर है और अंटार्कटिक क्षेत्र नीचे है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपको ये मैंने याद रखने। देखिए, दक्षिण गंगोत्री नाम से है और मैत्री नाम से है और भारती नाम से। ये भारत के 3 स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिक के क्षेत्र में है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो वो भारत ही है। सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पर है? भारत में हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप इस अंटार्कटिक क्षेत्र से एक मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। आपको याद रखना, माउंट विंसन मैसिव, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये हाईएस्ट पीक है इसकी। ठीक है, आपको याद रखना कहाँ की? अंटार्कटिका की ये सबसे हाईएस्ट पीक है, ये डबल बार है यहाँ पर। ठीक है, और इसे अंटार्कटिका की ये सबसे ऊंची है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक कोई ज्वालामुखी है क्या? यहाँ पर सब एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है, उसका नाम आपको पता हो तो मुझे बताएं। सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम आप मुझे बताएं। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, इसका नाम है माउंट को ऐसे लिख देता हूँ, समझ लेना आप। माउंट है इरेबस, इसका नाम क्या है? माउंट इरेबस। ठीक है, आपको याद होगा मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कल वीडियो थी, उसमें आपको मैंने पूरे इजराइल के बारे में बताया था कि इजराइल कैसे कहाँ पर है। आपको पता होगा इजराइल कैसे कहाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या यहाँ पर जो मैंने एक झील बताई थी, उस झील का नाम बताइए आप मुझे। और यहाँ पर कौन सा मृत सागर था क्या यहाँ पर? और यहाँ हिंद महासागर, सॉरी हिंद महासागर नहीं, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ यहाँ कौन सा? लेबनान था, यहाँ सीरिया था, यहाँ जॉर्डन था, यहाँ मिस्र था। आपको इस तरह से देश याद रखने हैं। तो आपसे ये कई बार पूछा गया है कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है? तो वो 4 देशों से लगती है। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया मृत सागर, तो मृत सागर की सीमा किससे लगती है? जॉर्डन से लगती है। आपसे अभी ये भी पूछा गया है। ये गैलीलियो झील थी जो मैं बता रहा हूँ, ये गैलीलियो झील थी। ठीक है, और यहाँ गाजा पट्टी था, गाजा पट्टी जिसमें हमास संगठन रहता है। कल का रिवीजन करा देता हूँ, हमास संगठन रहता है। और यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या बताया? वेस्ट बैंक बताई थी आपको, वेस्ट बैंक। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 6वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर कितनी थी? तो ये कितनी थी? 5.2%। कितनी थी? 5.2% लक्षित विकास दर थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। आप मुझे बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, और सेकंड किस पर थी, और थर्ड किस पर थी? तो पहली तो आपको पता होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, हेराल्ड डोमर। दूसरी पीसी महालनोबिस इस पर थी, और तीसरी थी गॉडगिल पर, गॉडगिल। अब आप मुझे इसके टाइम पीरियड बता दीजिए, इसका कितना था, इसका बताइए और इसका बताइए। 51 से 56, और इसका 56 से 61, इसका 61 से 66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये किससे है? हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हिंदू धर्म से संबंधित है। और सत्रिया कहाँ का? ये असम का है, असम का। इसके संस्थापक कौन है सत्रिया के? इसके संस्थापक हैं शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव। आप ऐसे याद रखें, शंकर देव। ठीक है, असम का है। अच्छा ये बताइए, माजुली नदी द्वीप, ये जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये कहाँ पर है? क्या ये असम में ही है? कहाँ है असम? असम इसमें। तो आप मुझे बताइए माजुली, और कौन कौन सी नदी, किस नदी पर है ये? क्या ब्रह्मपुत्रा पर है ये? आप ये मुझे बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। पहला राज्य कौन सा है? यूपी है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। चलिए
और इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो जनगणना से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जैसे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसकी थी, केरल की थी। सबसे कम किसकी थी, बिहार की थी। यूटी में किसकी थी, और यूटी में सबसे ज़्यादा सबसे कम आप मुझे बताइए, क्या लक्षद्वीप था? ठीक है। और भारत का जनघनत्व कितना था, 382 था। सबसे कम कहाँ का था, 17। कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। सबसे अधिक ऐसे ही आपसे सबसे अधिक पूछता है, यूटी में अलग है और राज्यों में अलग है, तो आप ये भी सब मैं बता चुका हूँ, तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किस खेल से, भारोत्तोलन से है। आपको याद रखना है, मीराबाई चानू का संबंध किससे, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन यानी कि ये वेट लिफ्टिंग से है, इनका वेट लिफ्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? अप्रोक्स मुझे आया तो ये 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। ये सब आपके प्रीवियस ईयर हैं, सब आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। सुल्तान जौहर कप का संबंध किससे है, तो ये हॉकी से। आपको याद रखना, हॉकी से सुल्तान जौहर कप का संबंध है। अभी हाल ही में हॉकी, एक मिनट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये है एफ आई एच ने अभी 2023 के लिए, 1 मिनट, एफ आई एच ने 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? मेल और फीमेल में अलग अलग हैं। देखिए आपको बता दूं, मेल में कौन है और फीमेल में कौन है, आप इसे नोट करके रखना। मेल में हार्दिक सिंह, नाम लिख लेना आप, हार्दिक सिंह। ठीक है। और फीमेल में कौन है, जैन डेवार्ड। ये हार्दिक सिंह कहाँ के हैं, अपने इंडिया के हैं, भारत के। और ये हैं जैन डेवार्ड। ये कहाँ की हैं, ये नीदरलैंड की हैं, नीदरलैंड। ठीक है, आपको याद रखना है कि एफ ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है। इसने 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो मेल में किया है भारत के हार्दिक सिंह को, और फीमेल में किया है जैन डेवार्ड को, जो नीदरलैंड की है। आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा भी ये गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वो आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना। अब देखिए, अब 2023 के लिए इसी एफ ने गोलकीपर किसे चुना है, गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सॉरी, 2023 के लिए किसे चुना गया है? मेल में पिरमिन ब्लैक को मिला है। अगर आपसे मैं मेल की बात करूं तो पिरमिन ब्लैक कहाँ के हैं, डच देश के हैं, डच के। ये डच लिख लेना आप यहाँ पर, डच। ठीक है। और फीमेल में किसे मिला है, फीमेल में सविता को। नाम से ही पता चल रहा है ये भारतीय है, सविता कहाँ की है, भारतीय। ठीक है। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर फीमेल में भारत को मिला है, भारत की सविता को। और फिर मैंने ब्लैक को मिला है, ये डच के हैं, इन्हें मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर। अब आपसे पूछे कि प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो वो भारत के हार्दिक सिंह को मिला है मेल में, और फीमेल में मिला है जैन डेवार्ड को, जो नीदरलैंड की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको बता दूं, इस एफ की स्थापना कब हुई थी, एफ की ये हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ, हेड क्वार्टर है लोजेन। ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, कहाँ पर है, लोजेन में है, कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में है इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी, 1924 को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है क्या नहीं है, देखिए। भारत में कौन से 2 सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये 2 हैं जो अत्यंत संवेदनशील हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये किससे है, मोहिनीअट्टम से। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य, ये केरल का है। आपको याद रखना है कहाँ का है, केरल का है।
और कथकली कहाँ का है? कथकली ये भी केरल का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसे समर्पित है, ये विष्णु को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ा? इसे हेक्टर मुनरो ने। एक मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ, पेन चेंज कर लूँ। हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। आपको याद रखना अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ा था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और याद रखना इसी बक्सर के युद्ध से अंग्रेज़ों का और भी मजबूत हो गया था यहाँ रहना, तो उन्होंने यहाँ तय कर दिया था कि अब भारत में हमारा स्थापित हो चुका है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखिए। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.55 मीटर। आपको याद रखना बैडमिंटन जो पोस्ट होता है, जो हम बैडमिंटन खेलते हैं, वो यहाँ पर बांधी जाती है, तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो वो कितनी होती है? 1.55 मीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से है, टी बाला सरस्वती, ठीक है। इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से है। चलिए देखिए, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। और तो आप मुझे बताइए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिशिस कौन थे? इनके बारे में बताएं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या यही थे इसके संस्थापक कुजुल कटफिशिस? चलिए आप मुझे बताना ये थे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अच्छा आप मुझे बताइए उगादि कहाँ मनाया जाता है? ये नहीं, उगादि, उगादि त्यौहार, उगादि कहाँ मनाया जाता है? ये आंध्रा में भी मनाया जाता है, तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, केरल में भी, कर्नाटक में भी, ये कई जगह मनाया जाता है। तो आपको याद रखना उगादि यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 65.46%। अब आप मुझे बताइए ये तो थी ओवरऑल भारत की कितनी थी? ओवरऑल भारत की कितनी थी ये मुझे बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर का नवरेह उत्सव किस देवी को समर्पित है? अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये कि नवरेह कहाँ का उत्सव है? तो ये कश्मीर का है। और किस देवी को समर्पित है? तो ये उत्तर हमारा शारदा देवी को। तो नवरेह उत्सव किसे समर्पित है? शारदा देवी को। क्यों? ये श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है, ये श्रद्धांजलि दी जाती है यहाँ पर, श्रद्धांजलि, ठीक है। शारदा देवी को श्रद्धांजलि के दी जाती है, तभी इस त्यौहार को मनाते हैं। अच्छा नवरोज त्यौहार कहाँ का है? ये पारसी धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से। किसने चलाया इसे बलबन ने चलाया था, आपको याद रखना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बलबन का टाइम पीरियड कितना था, आपको याद होना चाहिए। 1266 से लेकर 1287 तक ये इसका बलबन का टाइम पीरियड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी थी? तो ये डूरंड है, जो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आपको ये भी कई बार पूछा गया है कि फुटबॉल की प्रतियोगिता, डूरंड प्रतियोगिता किसकी है? तो ये कई बार पूछा गया है, तो किसकी है? फुटबॉल की। और आपको से ये भी पूछा है सबसे पुरानी है, तो आप इसे याद रखें कि फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये है डूरंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष से कितने वर्ष कर दी गई है? तो ये 21 वर्ष कर दी गई है बाल विवाह। अब 21 साल से पहले यदि आप शादी करोगे तो वो बाल विवाह में माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। आपको याद होना चाहिए उड़ीसा का नृत्य। इसमें मेल जो है फीमेल की तरह डांस करते हैं, फीमेल बनकर डांस करते हैं इसमें मेल, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुनैना हजारी लाल का संबंध किस नृत्य से है? सुनैना हजारी लाल का संबंध किससे है? तो ये कथक से संबंधित है, सुनैना हजारी लाल। चलिए यहाँ पर आज इतने प्रश्न थे, तो मैं ये कई सेटों से निकाल कर ये प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ। तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये जो हर एक प्रश्न जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है, प्रत्येक एग्जाम में, तो वहाँ से उठाए हैं मैंने। अब देखिए चलिए मैं आपको कुछ रिवीजन करा देता हूँ जो नए हैं आपके लिए, जो अभी करंट है, आने वाले एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी हाल ही के मुद्दे हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 FIH यानी कि फुट हॉकी में किसे दिया गया? तो ये भारत के हार्दिक सिंह को दिया गया था, अभी बताया मैंने, हार्दिक सिंह। एक बार रिवाइज करें, हार्दिक सिंह भारत के ये खिलाड़ी हैं, किसके हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये। अब ये तो थे मेल में, अब फीमेल में किसे दिया गया है? तो ये फीमेल में आपको बताया मैं, जैन डेवार्ड, जैन डेवार्ड, जैन डेवार्ड को दिया है। कहाँ की थी ये? नीदरलैंड की हैं, ये कहाँ की हैं? नीदरलैंड की हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अब ऐसे ही मैंने बताया आपको कि ये तो था हमारे प्लेयर। अब गोलकीपर के रूम में किसे दिया गया है? तो पिरमन ब्लैक को दिया गया है, पिरमन ब्लैक,
पिरमिन ब्लैक। ये कहाँ की ये डच की हैं। और भारत के सविता, जो सविता थी वो भारत की थी, इन्हें दिया गया है। तो आपको याद रखना है भारत की सविता को और पिरमिन को दिया गया है गोलकीपर ऑफ द ईयर। इसी तरह देखिए हाल ही में टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो वो चुना है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी, आप जानते होंगे ये फुटबॉल से संबंधित हैं। गोल्डन बूट नो सॉरी गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को मिला था, वो मेसी को नहीं मिला था। तो चलिए देखते हैं, ये यहाँ पर थे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी हाल ही करंट अफेयर्स के बताना चाहूँगा आपको। देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये किससे चुना गया है, ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। टेलर स्विफ्ट, इन्हें चुना गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब इसके एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको भूलने की उम्मीद कम हो। देखिए सुनैना हजारी का संबंध किससे है, कथक से है। गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मिनट में शुरू से ही करा देता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस कांग्रेस अधिवेशन की गई थी, तो ये नागपुर में की गई थी। आपको याद होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1901 से हुई है, 1901 से हुई है इसकी शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्डन पैगोडा के नाम से किसे जाना है, म्यांमार को। ठीक है, अराक्योनामा ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को हुई थी। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर, आर्कटिक क्षेत्र में है। और एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर भारत के 3 मिशन, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिक क्षेत्र में है। आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश में, ये भारत में ही है। छठी पंचवर्षीय योजना में लक्षित कितना रखा गया था, लक्ष्य 5.2%। क्षत्रिय नृत्य किस धर्म से है, तो ये हिंदू धर्म से है। और कहाँ का है, असम का है। श्रीमंत शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। ठीक है, पहला कौन सा है, यूपी है जनसंख्या के मामले में। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है। सातवाहन वंश की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी, लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, भारत में कौन से दो सामाजिक समूह जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दो हैं। गोपिका वर्मा का संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से, आपको याद होगा। ठीक है, 2018 में संगीत नाटक अकादमी मिला था। ठीक, और आप देखिए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये 1.55 मीटर होती है। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई बात चल रही है। नेक्स्ट क्या है, टी वाला सरस्वती का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। कनिष्क का संबंध किससे वंश का था, कनिष्क कुषाण वंश का था। विशु पर्व कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी, ये 65.46% थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर का नवरेह उत्सव किस देवी को समर्पित है, तो ये सारिका देवी को समर्पित है। इनकी श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है, श्रद्धांजलि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी, डूरंड प्रतियोगिता। बाल विवाह प्रतिषेध या निषेध अधिनियम, लड़की की उम्र जो 18 वर्ष थी वो अब कितनी कर दी गई है, अब 21 ईयर कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का नृत्य गोटीपुआ। ठीक है, सुनैना हजारी लाल का संबंध किससे, ये कथक से है। तो ये मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्योंकि आगे मेरी जो भी वीडियो आएंगी वो आपसे टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।